की क्लास। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार सिखाते हैं कि जिंदगी हम जैसी चाहते हैं वैसी कभी नहीं मिलती, क्योंकि हम चाहते हमेशा अच्छा है और जो हमने किया है वो अच्छा नहीं था, इसलिए ज़िंदगी हमेशा हमें अच्छी नहीं मिलती। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर वक्त ज़िंदगी आपके जीवन का वो हर क्षण आपके अनुसार हो ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके अनुसार ना हो। कुछ ही चीज़ें आपके अनुसार भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें वक्त के अनुसार भी हो सकती हैं। तो समझना बात को, हताश होने की, निराश होने की या दुखी होने की कोई बात नहीं है। जैसी परिस्थिति आएगी वैसा ढल जाएंगे। ठंडी का मौसम आता है तो आप लोग स्वेटर निकाल लेते हो, शॉल निकाल लेते हो, कंबल निकाल लेते हो, एसी बंद कर लेते हो, गेट ऑफ कर लेते हो, खिड़की ऑफ कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? ठंडी लग रही है। वहीं गर्मी का मौसम आए तो छत पर जाके मच्छरदानी लगा के सोते हो। ठंडी के मौसम में तो छत पे नहीं जाते। अच्छा, एक चीज़ और देखना, जब बाहर आंधी तूफान चल रहा हो तो गेट खिड़की बंद रख लेते हो। आप परिस्थिति के अनुसार बदलते हो, नहीं बदलते हो? आपका भोजन भी परिस्थिति के अनुसार बदलता जाता है। ठंडियों में आप गरिष्ठ खाते हो, गर्मियों में आप तरल यानी लिक्विड वाला ज़्यादा लेते हो। उस समय ज़्यादा गरिष्ठ नहीं खाते। क्यों? परिस्थितियों के हिसाब से वेरी करता है। यहाँ तक कि आपका शरीर, भले ही वो शरीर अचेतन हो, लेकिन आत्मा के साथ, इसलिए देखो उसकी सेंसिटिविटी देखना। आपकी बॉडी में जो चीज़ काम की नहीं है वो बाहर फेंक देता है। आप जब बीमार हो फिर आप बादाम का हलवा खा के दिखाओ, इच्छा ही नहीं होगी। उस समय क्या इच्छा होती है? मखाने दे दो, खिचड़ी खाएंगे। आपको कोई देगा भी छोले भटूरे तो आप बोलोगे नहीं भैया, इच्छा नहीं हो रही। मतलब आपका शरीर भी अपनी परिस्थिति के अनुरूप ढलता है। ढलता है ना? आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप भी स्वयं परिस्थिति के अनुसार ढलते जाएं, अपने आप को मोल्ड करते जाएं। अगर आपने परिस्थिति के अनुसार नहीं बदला खुद को, तो परिस्थिति आपको अपने हिसाब से बदल देगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी लाइफ का। उम्र के बढ़ते पड़ाव में पढ़ाई कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, हर दिन हर वक्त कोई ना कोई परिवर्तन का दौर आएगा। उसको एक्सेप्ट करना। मूडी मत बनना, लेजी मत बनना। आप मूडी बन जाते हो, लेजी बन जाते हो, वहीं से प्रॉब्लम चालू होती है। फिर आप, कई बार ये होता है कि व्यक्ति खुद में ही डिप्रेस्ड हो जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तुमने जैसा लिखवा के लाए थे वैसा हो रहा है। उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। जिंदगी का हर दिन चुनौतीपूर्ण है, होता है, ये मेरा विश्वास है। जिंदगी का हर दिन चुनौतीपूर्ण होता है। आपके ऊपर कि आप उस चुनौती को कैसा लेते हो, समस्या के रूप में कि परीक्षा के रूप में। मेरे जीवन में जब भी कोई चुनौती आती है मैं उसको परीक्षा के रूप में लेता हूँ, समस्या के रूप में नहीं लेता हूँ। आप उसको समस्या एज अ प्रॉब्लम लेते हो, मैं एज अ टेस्ट लेता हूँ। आप मेरे साथ चल रहे हो, रास्ते में कंकड़ लग जाए, अरे यार बोले समस्या हो गई, अब टेप लगाओ, कांटा लग गया, छाला हो गया। आप उसको समस्या ले रहे हो, मैं उसको परीक्षा लेता हूँ कि प्रकृति कर्म तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम चलने लायक हो कि नहीं, तुम कितना फेस कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो जो भी दिन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको आप प्रॉब्लमेटिक मत तरीके से ना लें, उसको आप टेस्टिंग के तरीके से लें, तो आप उस चीज़ से जल्दी बाहर निकलेंगे। एक माँ जब गर्भ में बच्चे को धारण करती है, गर्भवती होती है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। खाने की रुचि बदलती है, सोने का वक्त बदल जाता है, लोगों से बात करने का, चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका सब बदल जाता है। तो ये उसके जीवन की चुनौती है।
और उसके जीवन की चुनौती अगर उसने स्वीकार ली परीक्षा के रूप में, तो सफल हो जाएगी, वरना असफल हो जाएगी। जिंदगी हर किसी को मिली है, और लोग कहते हैं ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये तो पागलपन की बातें हैं। जिंदगी दोबारा फिर मिलेगी, कहीं से आए हो कहीं जाना भी पड़ेगा। जब जाना ही है और आए ही हैं, तो क्यों ना अपन चुनौती को स्वीकारें। खेल है, आपने जन्म लिया उसका भी खेल है। अंतर इतना है कि बाहर के खेल में जो लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है, वो सामने वाले से होता है, और ज़िंदगी के खेल में कंपटीशन जो है, लड़ाई जो है, वो आपकी आप से ही है, और उन कर्मों से जिनको आपने बुलाया है। शादी में कार्ड देने गया एक व्यक्ति, तो लोगों ने समझाया था कि यार देख, वो जो तेरे रिलेटिव हैं उनको मत दे। बोले क्यों? अरे बोले बहुत खड़ूस है। अरे बोले बुलाना तो पड़ेगा। अब बुला लिया, बोले चाचा जी आपको जल्दी पहुंचना है। वो तो फुर्सतिया था, वो 4 दिन पहले आ गया। अब 4 दिन पहले से व्यवस्था कर दी, अब वो कह रहा है कि इस वाले रूम में रुकेंगे। तो बोले भैया तो दूल्हा दुल्हन का कमरा है। नहीं नहीं, हम तो इसी में रुकेंगे, ये बड़ा कमरा है, इसमें छोटा सा स्विमिंग पूल है। अब वो व्यक्ति परेशान घूम रहा, क्या करूं? साथ वाला कहता तू ही तो बुलाया था, अब झेल। जो कर्म थे वो फूफा जी की तरह, हमने तो बुलाए थे तो झेलो। वी हैव टू फेस इट। तो जिंदगी का हर वक्त, हर दिन, हर पल, हर लम्हा, हर क्षण चुनौतीपूर्ण होता है। कभी हार तो कभी जीत का सामना करना पड़ता है, कभी मध्यस्थता करके की बात खत्म भी करना पड़ती है। इस जिंदगी को ऐसे ही स्वीकारना पड़ेगा। जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा उतनी बड़ी चुनौतियां भी होंगी। राम के जीवन को देख लें, राम के जीवन को एक बार अंदर से गहराई से देखो तो राम ने अपने छोटे से जीवन में कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां ली। छोटी बात नहीं थी सीता हरण और रावण के पास से उसको लेकर के आना, लोगों ने अपवाद कर दिया और सीता को छोड़ना बहुत कठिन था, लेकिन राम ने उस चुनौती को स्वीकारा, निखरे, वो बिखरे नहीं। आप बिखरते हो, और जब आप बिखरते हो वहीं से जिंदगी की चुनौतियां आपके ऊपर हावी होती। एक बात देखना, अगर कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, समझा रहा है, उस समय अंदर देखना क्या चल रहा है। स्कूल की बात याद करना, टीचर कह रही है कि तुम ये होमवर्क करके क्यों नहीं लाए हो, अंदर से उसके लिए गपशब्द निकलते हैं, गाली निकलती है कि हम, मेरे को बताएगी क्या करना है, जबकि वो सही कह रही है। वो जिंदगी की एक छोटी सी चुनौती है, वो कह रही है कि धीरज रखो, चुनौतियों को पार करोगे तभी जीतोगे। बस पार तभी कर पाओगे जब उनको परीक्षा मान लोगे। शादी की है आपने, हाँ, अब जिंदगी भर चुनौती रहेगी। क्यों? कभी बच्चों को खुश रखना है, कभी माँ को खुश रखना है, कभी पत्नी को खुश रखना है, कभी अपने पिताजी को खुश रखना है, रिश्तेदारों से बैलेंस बनाना है, दोस्ती यारी से भी बैलेंस बनाना है, व्यापार भी करना है। घर में शादी है, पत्नी कह रही जल्दी आओ मार्केट चलना है, दुकान में कस्टमर है, बड़ी प्रॉब्लम है। आपको LIC ऑफिस जाना है, IT ऑफिस जाना है, बहुत सारी जगह जाना है, पत्नी को थोड़ा ना पता कहाँ जाना है, उसको नहीं पता, आपको सब पता है कहाँ जाना है। तो चुनौती है। शादी की है तो इतनी सारी चुनौतियां मिलेंगी। मामा के यहाँ शादी है आपके, और मामा ससुर के यहाँ हैं, तो मामा ससुर के यहाँ जाना पड़ेगा, मामा के नहीं जा पाओगे, वरना जिंदगी भर आपको सुनना पड़ेगा। ये चुनौती है, इसको एज अ टेस्टिंग लो कि मेरे लाइफ टेस्ट करे कि मेरी बुद्धि कितनी है, मैं कैसे बैलेंस करता हूँ चीज़ों को, तो आप आगे बढ़ जाओगे। जो लोग एंजाइटी में आते हैं, OCD की बीमारी हो जाती है उनको, या छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े विकल्प हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए वास्तविकता में वो समस्या में डूब गए हैं, इसीलिए ऐसे हो रहा है। वो समस्या में डूबे नहीं तो अच्छा हो सकता है। बहुत छोटी सी बात है, तो आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए। उसको जीवन कैसे जिए, उन चुनौतियों से बाहर कैसे निकले, अब इसकी अपन बात करते हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं, कह रहे हैं कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीखो। जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो जख्मों से भरी है,
उसको मलहम बनाना सीखो। हर वक्त एक नया जख्म मिलेगा, नई चुनौती मिलेगी, वक्त का ही मलहम लगाना पड़ेगा, कोई और सहारा नहीं है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ तब तक है जब तक वक्त तुम्हारे साथ है। बड़े बड़े लोगों को देखा है मैंने, जो 1000 किलो का वेट अपने दोनों हाथों से उठा लेते थे, पैरों से उठा लेते थे। ऐसे भी बॉडी बिल्डर हैं कि 500 किलो ऐसा, और एट अ टाइम 500 किलो पैर से ऐसा, 1000 किलो का बल अपनी कमर के दम पर। आज वो हाथ नहीं हिला पा रहा। वक्त बदल गया, लोग बदल गए। वक्त बदल गया और लोग बदल गए। आप बताओ आपके साथ क्या होता है? जब वक्त बदलता है लोग बदल जाते हैं। जो पूछता नहीं था वो पूछने लगता है, जो चाहता नहीं था वो चाहने लगता है, जो जानता नहीं था वो जानने लगता है। क्यों? क्योंकि वक्त बदला है ना। और ये आप बोल नहीं सकते कि वो व्यक्ति बदल गया। आप भी मौसम में रंग बदलते हो। वो जो आपकी स्वेटर घर में रखी रहती है लोहे की संदूक के अंदर, वो भी सोचती होगी मौके पर काम लेता है। गर्मी आ गई तो अंदर रख दी है। हाँ, मौके पर ही काम होता है। वो तो नियम ही है, प्रकृति का नियम है। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही। तो वक्त जिसका है, दुनिया उसकी है, पलटेगी। एक माँ है, एक मित्र है, गुरु है, जो नहीं पलटते। लेकिन तुम्हारा वक्त बुरा है तो ये भी पलट सकते हैं। बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। गुरु कैसे पलट सकते हैं? देखो आप, एकलव्य को द्रोणाचार्य से गुरु मिले, वक्त खराब था, गुरु ने अंगूठा मांगा कि नहीं मांगा? पलटे कि नहीं? माँ पलटी कि नहीं? अंजना सती, उसकी माँ ने उसको घर में प्रवेश नहीं दिया, माँ भी बदली। पति बदला कि नहीं? राम ने ही तो सीता को जंगल छुड़वाया था, अग्नि परीक्षा करवाई थी। जब वक्त बदलता है तो सब बदल सकते हैं। तो वक्त को अपना बनाने का प्रयास करने, जिंदगी में चुनौतियां कम आएंगी, लेकिन आएंगी तो जरूर आएंगी। हर दिन नई चुनौती आएगी। बाहर कैसे निकलें? बात ही है। बाहर निकलने का बहुत अच्छा उपाय बताता हूं मैं आपको। आज से अपनी लाइफ में एक नया ट्रेंड करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। बहुत छोटे छोटे गोल बनाएं। कैसे गोल? आज मैं 2 जोड़ी कपड़ों से ज़्यादा नहीं पहनूंगा, बहुत छोटा सा गोल है। आज मैं दिन में 3 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करूंगा, छोटा सा गोल है बहुत। आज मैं 1 घंटे बैठ करके ध्यान करूंगा, माला फेरूंगा, पूजा करूंगा। आज मैं इतने बजे तक की दुकान पर रहूंगा। ये बहुत छोटा सा गोल है। उस लक्ष्य को, गोल को पूरा करो, जिसका आपकी लाइफ से भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं हो। आज मैं दोपहर में 1 से 1:30 किसी से बात नहीं करूंगा। आज मैं 5 हरी सब्जियां ही लूंगा। आज मैं फल नहीं खाऊंगा। बहुत छोटे छोटे लक्ष्य लो, जो कठिन भी नहीं हो। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। वही लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करते करते आप एक दिन बाहर बड़ा लक्ष्य पूरा करोगे। बचपन के दिन याद कराता हूँ मैं आपको। जब आपको क्रिकेट खेलना हो, कोई साथ में ना हो, तो एक प्लास्टिक की बॉल या रबर की बॉल लेते थे, सुई गर्म करके, मोटा सूजा, उसमें से आर पार करके एक धागा पिरोते थे, ऊपर छत पे बांधते थे और अपनी हाइट तक ले जाकर के बांधते थे और खुद ही बैटिंग करते थे अकेले। नहीं है याद? जब कोई बॉक्सिंग करने वाले को कोई नहीं मिलता है तो वो रेत का बैग टांग लेता है। इससे क्या होता है? प्रैक्टिस होती है। वो बॉल किस तरफ से आ रही, कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, पता नहीं है। उसको खेलने का प्रयास करता है खिलाड़ी, तो जाके वो खिलाड़ी बन जाता है। जब वक्त चुनौतीपूर्ण आना ही है तो हम पहले से तैयार क्यों ना हों? हर किसी का जीवन चुनौतीपूर्ण है। आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट ज़्यादा है? कभी बाजार में बाहर निकलो, तुम बहुत अच्छे हो, लोगों के पास कष्ट बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं 2 मिनट का मौन लूँगा, आज मैं भोजन 10 मिनट में पूरा कर लूँगा, 5 बर्तन में ही करूँगा, आज मैं गाड़ी कम चलाऊँगा, फ़ोन कम यूज़ करूँगा। कोई भी लाइफ में टारगेट सेट कर लो। दिन में 5 बार कंघी करूँगा। बहुत छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स। और ऐसे 100 दिन तक आपने लगातार कर लिया,
आप जीवन की हर चुनौती से बाहर निकलने के लिए एक जो आत्मविश्वास होता है उसको प्राप्त कर लोगे। ये बहुत ज़रूरी है, चुनौतीपूर्ण है। मैं नीति क्लास पहले 9 मिनट की करता था, 10 मिनट की करता था, फिर लोगों ने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा इतने में, और बढ़ाइए। तो मुझे उस 10 मिनट को 20 मिनट करने के लिए बहुत समय लगा। प्रवचन करना दूसरी चीज़ है, नीति की कक्षा देना दूसरी चीज़ है, ये कॉम्पैक्ट होता है। तो हमने 10 मिनट को 15 किया, 15 को 17 किया, 17 को 18 किया, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सीख करके ज़िंदगी की चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। इतना समझ लेना कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी में चुनौतियाँ आएंगी, उनको नकार नहीं सकते हो, कभी अंदाज से, कभी नज़रअंदाज से। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसको आपको आसान बनाना पड़ेगा, कभी अंदाज से, जो आपकी स्टाइल है उससे, कभी नज़रअंदाज से। एक दोस्त मेरे साथ था, वो हमेशा चेन लगाना भूल जाता था, मतलब 100 में से 99 टाइम्स पैंट की चेन लगाना भूलता था। और हम लोग उससे हमेशा कहते भाई चेन खुली है, तो क्या कहता था, अच्छा अच्छी नहीं लग रही क्या, लगा लेता हूँ। उसका डायलॉग फिक्स था, अच्छा ही लग रहा क्या। उससे जब भी कोई गलती होती थी तो उस गलती को परीक्षा लेता था, उसको थोड़ा सा अंदाज बदल के काम करता था। तो अगर आप अंदाज बदल के काम करोगे तो चीज़ें आपके लिए इफेक्ट कम देगी। कैसा, होली के मौसम में जब कोई रंग लगाने आ रहा हो और आप भागो तो वो रंग लगाता है, बड़ा आनंद आता है, और आप खड़े हो जाओ कि लगा लो भैया, तो उसको आनंद नहीं आता, वो 5 मिनट में छोड़ देगा, ऐसा आधा घंटे घसीटेगा। होता है ना, ये आपने अंदाज से काम किया। किससे? अंदाज से। अंदाज से काम करो या फिर नज़रअंदाज से काम करो, उसको टोटल इग्नोर कर दो तो वो आएगा ही नहीं। ज़िंदगी की चुनौतियाँ ऐसे ही बदलेंगी, ऐसे ही उनसे आप बाहर निकल सकते हो, कभी अंदाज से, कभी नज़रअंदाज से, या फिर छोटे छोटे टारगेट सेट करो, जो टारगेट्स आपको कॉन्फिडेंस दें, ऊंचाइयाँ दें। इसके लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जब तक तुम्हारा है, वक्त जब तक तुम्हारा है, दुनिया ज़िंदगी तुम्हारे अनुसार चलेगी। वक्त बदलेगा फिर कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। जब अच्छे दिन आते हैं तो शत्रु भी मित्र होता है, और बुरे दिन आए तो मित्र भी शत्रु हो जाता है। तो बुरे दिन आते हैं ना, तो आप कहीं से भी जाओ, छत पर भी घूमो तो कांटा लग जाएगा, और अच्छे दिन आते तो कांटों पर भी चलो तो फूल जैसा सुख देंगे। तो वक्त है, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। ज़िंदगी में चुनौतियाँ चलती रहेंगी, उनसे बाहर निकलने के लिए कभी अंदाज, कभी नज़रअंदाज, ये बहुत सारे तरीके आप एक्सेप्ट करें, और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी एक्सेप्ट करें, तो आप अच्छा व्यक्तित्व बन पाएंगे। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।